मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरी पीआर का कुछ बन नहीं रहा। लेकिन कोई किसी का नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं हुआ था, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ, तो मेरी ऑन एन एवरेज $30 से $35 पर आवर उस टाइम पे मैं एज अ स्टूडेंट कमाती थी। फॉर एग्जाम्पल 20-20, 25-25 मिलियन, 30-30 मिलियन के लोगों ने घर ले रखे हैं, राइट। अगर वो वहां तक पहुंच सकते हैं तो हम एक छोटी सी अपने लिए कंफर्टेबल लाइफ क्यों नहीं डिजाइन कर सकते। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो मुझे कनाडा में आए हुए 7 ईयर्स हो गए। आई कंप्लीटेड 7 ईयर्स इन कनाडा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि 7 साल में कनाडा आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है। सो ऑफ कोर्स हर बंदे की किस्मत उसके हाथ में होती है, अपनी किस्मत बंदा खुद लिखता है। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना मिलता है, ठीक है। सो आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी नेगेटिविटी से भरी हुई कि भाई यहाँ पे ना आओ, लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं खुद एडमिट करती हूँ, कनाडा अब वो वाला कनाडा नहीं रहा। हर बंदे के लिए महंगा हो गया है। जितना महंगा कनाडा नए आने वाले बंदे के लिए हुआ है उतना ही मेरे लिए भी हुआ है, राइट। सो मुझे भी उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जितना कनाडा महंगा हुआ है उतनी बाकी कंट्रीज भी महंगी हुई हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आप जिस कंट्री में हो उसमें महंगाई पिछले 5 सालों में कितनी बड़ी है। सो एनीवेज, ये तो नॉर्मल सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे लगता है कि कनाडा में जो वीडियोस हैं वो नेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा चलते हैं, तो लोग नेगेटिविटी ज्यादा शो करते हैं। और उससे दिक्कत ये होती है कि जिन लोगों को तो पता है कि चलो ठीक है, वो देख के निकल जाते हैं। लेकिन कई बार मुझे ऐसी कॉल्स आती हैं जो लोग अपना डिसीजन ही बदल देते हैं दूसरे बंदे का फेलियर देख के, दूसरे बंदे की नेगेटिविटी वाली वीडियो देख के। सो वो आपकी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट डालता है। तो आप भाई इस चीज से थोड़ा सा अवेयर रहा करो कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। सो इसी वजह से मैं आज अपनी 7 ईयर्स की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, और कुछ जो मिस्टेक्स जो अवॉइड कर सकते हैं आप, मैंने भी मिस्टेक्स की हैं वो भी शेयर करूंगी। कुछ चीजें जो मैंने सही की हैं वो भी शेयर करूंगी कि आपकी उससे हेल्प हो सके। आप ऐसे कौन से डिसीजन लें कि आप भी कनाडा में जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं। सो अगर आप कनाडा आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कनाडा में हैं, अच्छा सेटल होना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स टॉक अबाउट 7 ईयर जर्नी ऑफ सैंडी इन कनाडा। सो जर्नी की शुरुआत होती है 2017 से। मैं आई थी कनाडा में अपने मास्टर्स का कोर्स लेके। मास्टर्स मैंने की है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से, जो कनाडा की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। और यहीं से आपका स्टेपिंग स्टोन स्टार्ट होता है। अभी कल ही मेरी एक लड़की से बात हुई है, उसने बोला कि दीदी मुझे बस कनाडा आना था स्टडी वीज़ा पे, और मुझे जो कंसल्टेंट ने कोर्स दिया मैं वही लेके आ गई। पहले मैंने कोई ग्लोबल इंटरनेशनल मैनेजमेंट में कोर्स किया, उसके बाद 1 साल मैंने किसी और में लगाया। अब मुझे इंडिया में, मैं MBA करी हुई थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरी पीआर का कुछ बन नहीं रहा। ऑफ कोर्स इस चीज में आप दिक्कत आ गई। जो यहाँ पे आपने पैसे खराब किए हैं 2 साल, मैं लिटरली वर्ड यूज करूंगी, पैसे खराब किए हैं, वो आपकी पीआर में हेल्प नहीं करेगी। तो यहीं पे दिक्कत हो जाती है जब आप सही कोर्स नहीं लेके आते। तो मेरा कोर्स मैंने सोच समझ के लिया था, वो पहला स्टेप था जो मैं बोलूंगी जिसने मेरी सक्सेस में, सो कॉल्ड जो मैं थोड़ी बहुत ही मानती हूँ कि मैं सेटल हूँ, तो उसमें बहुत हेल्प की। दूसरा ये था कि पार्ट टाइम जॉब। यार पार्ट टाइम जॉब में आप सोचते हैं कि मेरी कोई आएगा, सिफारिश लगाएगा, फिर मैं जॉब लगूंगा। मेरी जॉब नहीं लग रही, हम दूसरों को अप्रोच करते हैं कि भाई मेरी जॉब लगा दो, जो कि गलत नहीं है। मैंने भी ये किया था, लेकिन कोई किसी का नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं हुआ था, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि शुक्र है मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, क्योंकि जो मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स थे वो मैकडॉनल्ड्स या टिम हॉर्टन्स में जॉब करते थे, मैं भी वहीं पे वो काम कर रही होती, जो कि बुरा काम नहीं है। मैं रियली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो स्टूडेंट्स फूड सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन वो बहुत टफ काम है और बहुत मिनिमम आपको वहां पे वेज मिलती है। आई एम ग्लैड कि मुझे वो जॉब नहीं मिली और मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और मुझे बेल में जॉब मिली, जो कि कमीशन बेस्ड जॉब थी। पार्ट टाइम जॉब आपकी नंबर 2 बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका लोन उतर जाए। और उस जॉब ने मुझे ऑलमोस्ट, सेल्स में मैं अच्छी थी, जो मुझे भी नहीं पता था जब मैं उस सेक्टर में गई, जब कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो उसमें सेल्स में अच्छा कमाया, कमीशन आता था। तो मेरी ऑन एन एवरेज $30 से $35 पर आवर उस टाइम पे मैं एज अ स्टूडेंट कमाती थी, जिसने मुझे अच्छा खासा हेल्प किया अपना लोन उतारने में। सो स्टडी टाइम पे भी मैंने अपना आराम से फीस पे कर दी थी, थोड़े बहुत पैसे जोड़ भी लिए थे, इन्वेस्ट करने लगी थी अपने घर के लिए। सो घर की बात आई है तो मैं आपको भी रिकमेंड कर दूं, अगर आपका भी सपना है कनाडा में अपना घर लेने का, तो भाई पहले से ही तैयारी शुरू कर देना, थोड़ा थोड़ा करके सेव कर लेना। महंगे आईफोन मत लेना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं फोन सेल्स में भी काम करती थी तब भी मैंने आईफोन नहीं लिया था। मतलब मैं HTC का फोन लेके आई थी इंडिया से, वही टूटा हुआ फोन मेरा चलता रहता था, बाद में कहीं लिया था। सो पैसे जहां से बच सकते हैं वहां से बचा के अपना जो TFSA है,
RRSP है, उसमें अकाउंट खुलवा के अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लेना। मैं यूज करती हूँ मूमू, क्योंकि इसमें 0 फीस लगती है। अब आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई इन्वेस्ट करें कहाँ, हम बिल्कुल बिगिनर हैं। तो बिगिनर के लिए मेरे पास एडवाइस है कि आप ETF में इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें। ETF होते हैं अपने जो टॉप की जो 500 कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल VOO है, वो मेरा फेवरेट है। इसमें टॉप की जो 500 कंपनी है वो जैसे परफॉर्म करती हैं वैसा आपको रिटर्न आता है। और इसमें जो डिविडेंड है वो भी आपको 1.3% अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो, इतना आता है। साथ में ये ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न आपको देता है। और मूमू की एक फीचर है ETF स्क्रीनर, उसमें आप अपने जो फेवरेट ETF हैं वो डाल सकते हैं, उस पर फिल्टर लगा सकते हैं डिविडेंड के हिसाब से, रिस्क फैक्टर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे देगा कि आप कैसे अपना ETF सिलेक्ट करें। अपने हिसाब से आप अपना ETF सिलेक्ट कर सकते हैं। मूमू के लिए आप मेरा लिंक यूज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और साइन अप करने पे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट यू डिपॉजिट आपको अप टू $2000 का कमीशन रिबेट कार्ड मिलेगा और आपको $200 का कैश कार्ड भी मिलेगा। सो ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। आप इसके बारे में और टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर जर्नी। सो 2019 में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मेरी जॉब लग गई। अपने फर्स्ट में कॉलेज में इंस्ट्रक्टर मैंने ज्वाइन किया। डिप्लोमा के IT के डिप्लोमा कोर्सेज मैं वहाँ पे टीच करती थी। कॉलेज का नाम था रॉबर्टसन कॉलेज, एडमिंटन में ही। और उसके बाद भी मैंने जारी रखा अप्लाई करना, क्योंकि मुझे ये था कि ये कॉलेज तो ठीक है, अच्छी सैलरी दे रहा है, इसके थ्रू मेरी PR भी हो जाएगी। नॉक A की जॉब थी, लेकिन मैं और बेटर कर सकती हूँ, तो मैं जॉब अप्लाई करती रहती थी। तो वो मेरा चल ही रहा था। और साथ में मैंने बेल वाली जॉब छोड़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि पैसे कमाने हैं। तो दोनों जॉब्स मेरी चल रही थी। फिर जो मेरी नेक्स्ट मुझे कॉल आता है ऑटवा से, बेल कंपनी से ही। विद इन बेल मैंने अप्लाई करती रहती थी। पहले मैं सेल्स में थी तो बेल में करती रहती थी 2020 में। और फिर ऑटवा में मेरी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जॉब लग जाती है। बहुत अच्छी सैलरी लगती है, लेकिन अब मुझे अल्बर्टा से मूव होना था ऑटवा। सो ऑब्वियसली अब वहाँ की जॉब छोड़ के जाना, अब मैं PR की सोचती कि PNP मुझे वहीं से लेनी है, तो ऑब्वियसली मैं वहीं रह जाती। मैंने कहा नहीं भाई, PR हो जाएगी, जॉब अच्छी मिल रही है, मूव कर जाते हैं। सो ऑटवा मूव करी। उसके बाद ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काउंट हो गया। और कोविड से पहले कोई TR to PR प्रोग्राम नहीं था। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर देते तुम्हारे टाइम पे PR ईजी थी, हमारे टाइम पे भी ईजी नहीं थी। अब तो और भी मुश्किल है, मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन मेरा TR to PR में नहीं हुआ था। कोविड से पहले मेरा PR का इन्वाइट आ गया था। सो उस टाइम पे मेरी PR भी चलो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, चलो PR हो जाएगी, जो मतलब PR हो ही जानी है। यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने जॉब पे फोकस किया। सो बच्चे क्या गलती करते हैं, PR के पीछे भागते हैं, जॉब के पीछे नहीं भागते, स्किल्स के पीछे नहीं भागते। प्रोविंस चेंज कर ली, किसी और प्रोविंस में चले गए, वहाँ पे PR प्रोग्राम बंद हो गया, टाइम खराब हो गया। अब वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। यही आपने देखा भी होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है। कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमारा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, हमने PR नहीं ली। कनाडा में बहुत सी PR स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग वो टारगेट करती हैं कौन से बंदे उनको चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी है कि हम वो चीज़ सीखें और उसमें अप्लाई करें। जॉब पे फोकस करें, किसी पे विश्वास ना करें कि ये एम्प्लॉयर हमें LMI दे देगा, बाद में वो एम्प्लॉयर भी मुकर जाता है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं। सो PR भी हो गई। अब नेक्स्ट ये था, अब 2020 के पास हम पहुंच गए। फिर भी मुझे ये था कि भाई मुझे और मैं डिजर्व करती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, तो ऑनलाइन मुझे टीचिंग की जॉब मिली। तो ऑनलाइन मैं टीचिंग भी करती थी। एडमिंटन में एक कॉलेज था, तो वहाँ पे मैं IT के डिप्लोमा कोर्सेज, क्योंकि मुझे पहले भी एक्सपीरियंस था, तो वो पढ़ाती थी। ऑनलाइन फुल टाइम बेल में भी जॉब करती थी। और ये ऑटवा की बात है। उसके बाद भी मुझे लगा कि अब मुझे और स्विच करना चाहिए, स्विच करके मैं और बेटर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑटवा में ही अपनी कंपनी चेंज की और मुझे एक और लेवल पे ऊपर जॉब मिल गई। अभी मैं सीनियर डेवलपर हूँ और R&D सेक्टर में, तो मुझे वो जॉब मिल गई। उसमें भी मुझे पैकेज अच्छा मिल गया। तो अब जब स्विच करते हैं तो पैकेज अच्छा मिलता जाता है। उसके बाद अब जो प्रोसेस था वो ये था कि अब मुझे घर लेना है, तो मैंने घर जो था वो बुक कर दिया था। और उसके बाद 2 साल बाद मुझे घर मिलना था 2023 में।
तो मेरे पास 2 साल थे मेहनत करने के। इन्वेस्टिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो इन्वेस्टिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने सोचा मैं सोशल मीडिया पे, मैंने अपना जो चैनल की जो पहली वीडियो डाली थी वो 2021 में फेब में स्टार्ट किया था कि मैं फाइनेंस के बारे में लोगों को बताती हूँ। तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2021 में। उससे पहले मैं घर बुक कर चुकी थी अपना। मीनवाइल ये सब जब मैं कर रही थी तो मैं साथ में साइड हसल्स भी कर रही थी। तो ऑब्वियसली आपको पता है महंगाई, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर जगह महंगाई है, और इस वजह से मैंने अपनी साइड पे जो इनकम है वो जनरेट करी। बाकी आप साइड हसल की वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो मेरी साइड हसल्स हैं। 2023 में मुझे घर की पोजेशन मिली। ये जो साल था मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग था। 2023 में ही मेरी सिटीजनशिप आई। 2023 में ही हमारी शादी हुई मेरी और हरविंदर की, और हम इस नए घर में मूव हुए 2023 में। अब 2024 चल रहा है, सिटीजनशिप हो गई। जॉब्स आपको पता है मैंने कितनी स्विच की, कहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये हर कोई बंदा ये फॉलो कर सकता है अगर वो आप स्टेप सही लें। अगर आप गलत स्टेप ले लेते हैं, मतलब स्टडी आपके पास है नहीं, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, तो जॉब कैसे मिलेगी? अगर आप न्यू है, फ्रेशर हैं, तो कम से कम कोर्स ऐसा हो जो डिमांड में हो, है ना? क्योंकि हर कोई बंदा एक बार फ्रेशर होता है। अगर आपके खर्चे ही कंट्रोल में नहीं है तो आप हर जगह यही फील करेंगे कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, है ना? तो अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो वही लोग, फिर दिक्कत होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं बच्चे, यही मिस्टेक करते हैं। बड़ा घर, मतलब अपने हिसाब से घर ना लिया, अपना कैलकुलेशन सही नहीं की, इन्वेस्टिंग नहीं की, आईफोन ले लिया, हर साल आईफोन अपग्रेड किया, मस्टैंग ये वाली गाड़ी ले ली, किस्तें भर रहे हैं, इंश्योरेंस भर रहे हैं, है ना? तो ये वाली गलतियां आप ना करें। मैंने 6 साल तक गाड़ी नहीं ली थी, और ये मैं भूल गई थी आपको बताना, हमने गाड़ी ली थी जब हमने घर मूव कर लिया था। 2023 में मैंने गाड़ी ली और मैं आई 2017 में थी। और सेम गोज विद हरविंदर भी 2018 में यहाँ पे आए थे। वो किसी और प्रोविंस में थे और उन्होंने भी गाड़ी नहीं ली थी। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका नाना करते $1000-1500 बच जाता है। सो यही है यार, यही मेरी जर्नी थी। कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग किया है, बट हाँ मेहनत बहुत की है, मेहनत बहुत लगती है। सो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली आप सेटल हो सकते हैं। अभी मैंने घर का आउटडोर इंडोर गार्डन टूर वाली वीडियो डाली थी, उसमें बहुत से कॉमेंट्स आए थे कि आपने इतने कम टाइम में ऐसा कैसे किया। तो मेरे हिसाब से कोई कम टाइम नहीं है, 7 साल बहुत होते हैं, लेकिन इट इज़ डूएबल, आप कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी जर्नी। अगर आप मुझे पूछेंगी सैंडी क्या ये वर्थ था, मेरे हिसाब से तो बहुत वर्थ था। बाकी रही बात महंगाई की, पहले जैसा नहीं रहा, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो बाकी वीडियोस में डिस्कस हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, मैं नो नहीं बोलूँगी कि महंगाई नहीं है, महंगाई हर जगह यहाँ पे भी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम एक तो सही वोट डाल के गवर्नमेंट वो कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन है ना। दूसरा, आप मेहनत कर सकते हैं, जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। महंगाई ज़्यादा होती है, मैं फोकस करती हूँ कि मैं पैसे ज़्यादा कमा सकती हूँ, कैसे कमा सकती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मेन मैं बोलूँगी आइडल है वो ये है कि मैंने जब भी हम जाते हैं ना तो हम बड़े बड़े घर देखते हैं कि अगर ये बंदे फॉर एग्जांपल 20-20, 25-25 मिलियन, 30-30 मिलियन के लोगों ने घर ले रखे हैं, राइट? वो भी अफोर्ड कर रहे हैं, वो भी कोई बिजनेसमैन होंगे, उनके पास भी कोई आइडिया होगा। अगर वो वहां तक पहुंच सकते हैं तो हम एक छोटी सी अपने लिए कंफर्टेबल लाइफ क्यों नहीं डिजाइन कर सकते हैं ना। तो वही है कि आपको मेहनत करनी है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो हमने डिसीजन लिया है सही लिया और उस हिसाब से आप करते जाएंगे, देन यू विल डू गुड। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखा है वीडियो से, तो लाइक जरूर करना। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फीडबैक है। बाकी यू कैन बुक 1-on-1 कॉल विद मी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कनाडा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।